स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग रूसो के शिक्षा दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद इत्यादि ने अपने अपने शिक्षा के संदर्भ में अपने अपने बातों को रखी है, ठीक उसी प्रकार से रूसो ने भी अपना शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा दर्शन को दिया है। इन्हीं के सारे बातों को हम लोग जो है इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह जो टॉपिक है हमारा डीएड और बीएड जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं राजन कुमार रोशन स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेड पॉइंट पे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि रूसो ने अपने शिक्षा दर्शन को दिया है, वो रूसो का शिक्षा दर्शन क्या है। वही हम लोग यह भी जानेंगे कि रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा एवं शिक्षा क्या क्या उद्देश्य है। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रूसो के बारे में। तो रूसो जो थे वो एक इटली के निवासी थे रूसो। और वो क्या थे, तो रूसो जो थे वो एक शिक्षा सुधारक और शिक्षा शास्त्री थे। साथ ही साथ वो तो मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक थे ही थे, इनके अलावा वे शिक्षा सुधारक और एक शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, तो रूसो ने अपने शिक्षा के संदर्भ में अपने कुछ बातों को रखी है जो उनके शिक्षा दर्शन के द्वारा हमें पढ़ने को मिलता है। तो चलिए एक एक चीज़ों को एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ते हैं कि रूसो ने शिक्षा संबंधी अपने किन किन बातों को रखा है, किन किन विचारों को दिया है, अपने क्या मत को दिया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रूसो के शैक्षिक चिंतन क्या था, यानी उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में क्या सोच रहे थे, इसको सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए रूसो जो थे वे क्या चाहते थे कि जो तत्कालीन शिक्षा होती है वो इसका विरोधी थे। यानी तत्कालीन शिक्षा कहने का मतलब वह हुआ कि वैसे शिक्षा जो बालक को दी जाती थी लेकिन बालक को किसी प्रकार से उसके जीवन से कोई संबंधित नहीं है। यानी कि इस प्रकार के शिक्षा को वे हमेशा उसको विरोध करते थे जो उसके बालक के जीवन से संबंधित ही ना हो, जो उसके जीवन में कभी भी उपयोग ना आए, वैसे शिक्षा के वे विरोध करते थे, वैसे शिक्षा के वे विरोधी थे। और इस प्रकार के शिक्षा को वो निरर्थक बताते थे, यानी कि वैसे शिक्षा जो बालक के जीवन में उसका कोई उपयोग ही ना हो, वैसे शिक्षा को रूसो जो है वे उसको निरर्थक बताते थे। वह शिक्षा को समाज में ना दे करके वे चाहते थे कि जो बालक को शिक्षा दी जाती है वह उसके प्रकृति वातावरण में देने जाए, क्योंकि वह प्रकृति को ही शिक्षा का आधार मानते थे। इसलिए रूसो चाहते थे कि बालक का जो भी शिक्षा दी जाती है वह उसके प्रकृति वातावरण में ही दी जाती है। और रूसो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है जो आपको याद होगा कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी प्रकृति का अनुसरण करो। आपको अगर एग्जाम में आ जाए कि प्रकृति की ओर लौटो किनका नारा था तो आप उसका सही आंसर मारिएगा, वो है रूसो। ठीक है, रूसो ने ही बताया थे कि प्रकृति की ओर लौटो, यानी वे चाहते थे कि प्रकृति का लोग अनुसरण करें, प्रकृति के द्वारा ही लोगों सीखे, बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाए वो प्रकृति वातावरण में ही सीख पाए। इसलिए उन्होंने नारा दिया था कि प्रकृति की ओर लौटो। तो रूसो का इस तरह से अपना कुछ शैक्षणिक विचार था। वे चाहते थे, उनका मान्यता था कि उसका मानना था कि बालक अपनी योग्यता और प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुसार अपने आप को सुव्यवस्थित ढंग से शिक्षित कर सकता है। इसीलिए बालक को जो शिक्षा है वह प्रकृति में ही दी जानी चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में ही दी जानी चाहिए। सामाजिक वातावरण को वो विरोध करते थे और तत्कालिक शिक्षा के भी वो विरोधी थे। तो रूसो ने अपने शैक्षिक चिंतन में इन बातों को बताया है। आगे उन्होंने बताया है, जैसे उनका रूसो के अनुसार अगर आप शिक्षा का अर्थ के बारे में जानिएगा तो उनका वो कहते हैं कि केवल निर्देश देना अथवा ज्ञान का संचय करना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। रूसो का मानना था कि कोई भी चीज़ का निर्देश देना अथवा हम ज्ञान को प्राप्त कर लिए, किताबी ज्ञान को जो है भर भर के प्राप्त कर लिए, ये हमारा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा तो बालक की स्वाभाविक शक्तियों तथा योजनाओं का आंतरिक विकास भी करती है, अतः वे शिक्षा बालक की मूल प्रवृत्ति का विकास करे, वही सच्ची शिक्षा है। यानी वे रूसो मानते थे कि सच्ची शिक्षा वही है जो बालक का जो मूल प्रवृत्ति है, जो उसके अंदर कहीं है, जो बाहर से विकसित नहीं है, उसका जो विकास कर दे वही उसकी सच्ची शिक्षा होती है। केवल ज्ञान को संचय कर लेना अथवा निर्देश देना ये सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा वे है कि बालक के अंदर छुपे गुणों को वो बाहर निकाल सके, उनके अंदर छुपे प्रवृत्ति को, उनके कौशल को बाहर से निकाल सके, बाहर उसको दिखा सके, उस प्रकार की शिक्षा ही सच्ची शिक्षा होती है, ऐसा रूसो कहते हैं। और रूसो ने और भी बातें कही है शिक्षा के अर्थ में कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा के 3 स्रोत बताए हैं। कौन? तो रूसो। उन्होंने शिक्षा के सिर्फ और सिर्फ 3 ही स्रोत बताए हैं, जो है पहला हमारा प्रकृति, दूसरा है पदार्थ और तीसरा है मानव। उन्होंने शिक्षा के 3 स्रोत बताए हैं, या तो प्रकृति से सीखेगा, दूसरा क्या है कि पदार्थ से सीखेगा, नहीं तो इंसान से सीखता है। ठीक है, तो रूसो ने शिक्षा के मात्र 3 स्रोत बताए हैं जिससे शिक्षा को ग्रहण किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा प्रकृति, दूसरा
दूसरा पदार्थ और तीसरा है हमारा मानव। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि रूसो ने और क्या बताया है। तो देखिए, रूसो ने प्रकृति शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है। जैसा कि आपने पहले भी जाना कि वो प्रकृति पर ज़्यादा बल दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि शिक्षा जो है प्रकृति के वातावरण में ही दी जाए, इसीलिए रूसो जो है वो प्राकृतिक शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है। वह प्राकृतिक शिक्षा के द्वारा प्रकृति मनुष्य का निर्माण करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि शिक्षा देने से पहले बालक के स्वभाव को समझना चाहिए कि वो शिक्षा लेने के मूड में है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि हम उसको शिक्षा दे लेकिन वो शिक्षा को ग्रहण ही ना कर पाए, तो उस समय हमारा जो वो कार्यकलाप रहती है, पूरा क्रियाकलाप रहती है, वो सारा हमारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए रूसो कहते हैं कि शिक्षा देने से पहले बालक को के स्वभाव को समझना चाहिए कि वो किस प्रकार की शिक्षा पाना चाहता है, उसको किस में इंटरेस्ट है, वो कैसे किन चीज़ों को सीखने में ज़्यादा अपना जो है एक्टिविटी को दर्शा रहा है, जागरूक है। इस प्रकार से उसके बाद उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, ये रूसो का मानना है। और उन्होंने बताया है रूसो ने कि प्राकृतिक मनुष्य का निर्माण तभी हो सकता है जब बालक को प्रकृति शिक्षा दी जाए। कहने का मतलब ये है कि रूसो का मानना था कि प्रकृति मनुष्य का निर्माण तभी हो सकता है जब बालक को प्राकृतिक रूप से शिक्षा दी जाए। अब बात यह आती है कि प्रकृति मनुष्य, तो प्रकृति मनुष्य कहने का अभिप्राय वैसे व्यक्ति से है जो अपना स्वभाव के अनुसार चलने वाला हो और समाज के बंधनों के अनुसार चलने पर बाध्य न हो। यानी कि हमारे समाज में जो पहले से चली आ रही बंधन है उसी पर वो बाध्य ना हो। उस बंधन में हो सकता है कि कुछ ऐसे भी बंधन हो जिसको लोग पूर्व से चली आ रही है, तो हाँ यही ठीक है, ये कहकर चला रहे होंगे आज तक, और वो बंधन मनुष्य के लिए उतना उपयोगी और लाभप्रद ना हो। वो एक कह सकते हैं ना कि रूढ़िवादी ढंग का बंधन हो। तो मनुष्य को इस तरह के शिक्षा देनी चाहिए कि वो समाज में चले आ रहे बंधनों पर चलने के लिए बाध्य ना हो, वो खुद से अपना रास्ता को निकाले, खुद से अपने रास्ते को मोड़े। इस ढंग का उसको शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो जो है नए बंधन को भी बनाए, नए रूल को भी अपने समाज में लाए, नए रेगुलेशन को भी अपने समाज के अंतर्गत लाए। इन सारे चीज़ों का जो है वो मनुष्य में विकास हो। रूसो इस प्रकार के शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, चलिए आगे उन्होंने बताया है उनके शिक्षा के उद्देश्य में कि रूसो कहते हैं कि उनका मानना था कि केवल ज्ञान की प्राप्ति करना ही शिक्षा नहीं है, अपितु बालक के आंतरिक अंगों शक्तियों का स्वाभाविक विकास कराना ही शिक्षा है। और उन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य में कुछ बातें को बताया है जो निम्नलिखित है, जो अभी आप देखेंगे एक एक करके। उन्होंने शिक्षा में सबसे पहले उद्देश्य को बताया है कि शारीरिक विकास कराना। रूसो का मानना था कि शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है वो बालक का शारीरिक विकास कराना, क्योंकि शरीर जब विकसित रहेंगे अच्छे ढंग से तो बालक कोई किसी भी चीज़ों को सीखने में ज़्यादा अपना जो है एफर्ट को लगा सकता है। ठीक है, इसीलिए रूसो चाहते थे कि शारीरिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है और शारीरिक विकास कराना भी हमारा एक शिक्षा का ही उद्देश्य है। और उन्होंने बताया है शारीरिक विकास के साथ साथ इंद्रिय प्रशिक्षण देना भी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा के उद्देश्य में उन्होंने मानसिक विकास को भी बताया है और अपने शिक्षा के उद्देश्य में उन्होंने बताया है भावात्मक विकास का पूर्ण होना भी शिक्षा का उद्देश्य है। और एक और उद्देश्य को बताया है कि जीने की कला बताना, यानी जीने की कला बताना शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जीने की कला कहने का मतलब हुआ कि जिंदगी जीने में जो कला होती है, कहने का मतलब कि बालक कुछ उपार्जन करने लगे, स्वयं पर निर्भर होने लगे जिंदगी के लिए। तो इस प्रकार की कुछ कला सिखाना ये शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि बालक जो है स्वावलंबी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके और अपना जीवन यापन के लिए जो है बालक कुछ खुद से कुछ ना कुछ उपार्जन करने के योग्य बन जाए। तो रूसो का यही 4-5 उद्देश्य था शिक्षा के मेन उद्देश्य, जिसको आपने इस वीडियो के अंतर्गत जाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत आपने क्या क्या जाना। तो रूसो के शिक्षा दर्शन को जाना, उनके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है, उनका क्या शैक्षणिक चिंतन था उसको भी जाना, साथ ही साथ उनके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है इसको भी जाना। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नए टॉपिक पे नए वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आरकेआर स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।